बचपन से ही हम हॉस्टल में रहे हुए हैं। होम सिकनेस उसको होता है जो पहले मतलब घर से बाहर जाता है। समझिए मतलब इससे बहुत खराब भी खाना खाए। मतलब मेरा लड़का जो गया वहाँ वो कुछ करके ही आए। तो अगर जैसे वैसा प्रेशर रहता है ना तो बच्चा अगर चाहता भी है फिर भी नहीं पढ़ पाता। अगर यही सब जो सारे गार्जियन अगर अपने नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है फिर से न्यूज़ IQ में। आज अभी हम हैं लैंडमार्क सिटी के रामानुज पार्क में और यहाँ हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ में जो बाहर से लोग आते हैं उनको होती है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको होती है, या तो उनको खाने में प्रॉब्लम होती है या फिर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता जहाँ पर वो अपनी समस्या का समाधान कर पाए। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जब वो कोचिंग आते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, पीयर प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है। चलिए बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनको यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही है। क्या नाम है आपका? उज्ज्वल राज उपाध्याय नाम है मेरा। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? नीट या IIT? नीट की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे। कब से आए हो कोटा में? अभी 2023 में ही आए हैं हम। 23 में आए हो? 23 के स्टार्टिंग में ड्रॉपर हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोटा में आने के बाद आपको कोई परेशानी हुई? नहीं, परेशानी तो जैसे हम लोग पहले बचपन से ही हम हॉस्टल में रहे हुए हैं तो हमारे लिए कोटा कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब घर से बाहर आए हैं तो हमको दिक्कत होगा। यहाँ पे आराम से हम सर्वाइव कर लें। होम सिकनेस आपको नहीं होती है? नहीं, होम सिकनेस उसको होता है जो पहली बार कोटा मतलब घर से बाहर जाता है। अब चूंकि कितने लोगों को घर का खाना है तो उनको तो पता है नहीं कि बाहर मतलब क्या है। अब जैसे हम जहाँ हॉस्टल में, अब हम पटना रहते थे तो पटना में हम समझिए मतलब इससे बहुत ख़राब भी खाना खाए हुए हैं। मतलब हम 1-2 हॉस्टल में रहे हुए हैं तो और में अच्छा मिलता था और कुछ हॉस्टल में रहे वहाँ बहुत ख़राब भी खाना मिला। उसके कंपैरिजन में अब जैसे यहाँ पे वो कोटा फैक्ट्री में जैसे दिखाया गया तो बहुत ख़राब खाना ये वगैरह मिलता है। तो उस समय हमको भी लग रहा था या मेरी माँ को लग रहा था कि ख़राब खाना मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब जो पटना में मिल रहा था उससे भी मेरे को कहीं अच्छा ही मिला यहाँ पे। हाँ, वो उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है, जनरली पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है यहाँ पर, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए अभी जैसे आप देख रहे हैं पार्क में इतने सारे बच्चे हैं तो यहीं हम लोग कभी कभी संडे वगैरह को आ जाते हैं लोग ऐसे खेलने, या फिर कभी अगर टाइम रहता है बीच में, अगर जैसे लाइब्रेरी में हम रहे, अगर मेरा जैसे वहाँ से मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पार्क में चले आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्या आपको घर वाले प्रेशर करते हैं कि आपको सिलेक्शन लाना ही है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिहार में आने का कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये देखिए ये जो बात है ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनके साथ जिसके माँ पापा जैसे जो ज़मीन बेच करके बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मतलब मेरा लड़का जो गया वहाँ वो कुछ करके ही आए। अब जैसे हमारे घर के लोगों का है कि हाँ तुमको निकालना है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं तुमको इस बार निकालना है, कैसे भी निकालना है, ठीक है। मतलब ये अगर जैसे वैसा प्रेशर रहता है ना तो बच्चा अगर चाहता भी है फिर भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि अगर मैं नहीं निकाला तो मेरे पापा वो लोन लिए हैं, ये लिए हैं वो। अब चूंकि मेरे पापा के पास पैसा नहीं रहे वो मेरे को ये नहीं बताते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है बेटा हम नहीं देंगे। जब हम बोलते हैं वो पैसा मेरे को भेज देते हैं, या जो ज़रूरी का काम रहता है मेरा हो जाता है। तो बस अब जैसे घर के लोगों को फ़ोन भी आता है तो पापा माँ बस यही समझाता है लो। अब जैसे देख रहे हैं इधर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पापा माँ भी वो लोग देखा था लो, तो बीच बीच में कॉल करके ऐसे ही कि नहीं तुमको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही सब जो सारे गार्जियन अगर अपने बेटा बेटी के साथ करने लगे तो यहाँ कोई सुसाइड नहीं होगा। सुसाइड करने का मेन रीज़न वही है कि एक तो आपका बैकलॉग लग जाता है जिसके वजह से बच्चा अंदर से डिप्रेशन में जा रहा है कि भाई अब समझिए अब आपको अगर 2 दिन का बैकलॉग लगा है तो उसको 1 सप्ताह में आप रिकवर कर पा रहे हैं। अगर वो बैकलॉग रिकवर करते करते आपका अगर कम वो आ रहा है, ये एग्ज़ाम में अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो फिर मतलब टीचर बोल रहे हैं या स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा कम नंबर आ रहा है, फिर अगर उसके ऊपर से पापा मम्मी भी बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इतना कम नंबर कैसे आ गया, तो फिर वो सोचता है लड़का कि हम आखिर यहाँ आके 1.5 लाख 2 लाख लगा रहे हैं तो पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। वो उसके वजह से बच्चे का वो दिमाग में चलते रहता है जिसकी वजह से वो सुसाइड करता है। तो जैसा कि हमने बात की, यहाँ पर एक बच्चे ने बताया कि सुसाइड का जो मेन रीज़न है, पहला तो है कि बैकलॉग्स। अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं करते हैं तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर में जब मार्क्स कम आते हैं और पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं कि आपको पढ़ना ही है, पास होना ही है, सिलेक्शन लाना ही है, इस प्रेशर में आकर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर प्रॉपर काउंसलिंग करें तो यह इंसिडेंट यहाँ पर दोबारा नहीं होगा।